नजारा देखो यार, गजब। बहुत ही रोमांटिक सी जगह है ये। इधर अपने पार्टनर के साथ आओगे तो मजा आएगा। ऐसे हिंदुआ वीडियो बनाऊंगा पहले तारीख मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। भेड़ आगे आ गई सड़क पे तो गाड़ी को रुकना पड़ा ताकि भेड़ पास कर जाए। कितना मस्त लग रहा है ना ये शहर, एकदम कलरफुल सा, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। क्या गजब लोकेशन है यार इस शहर की। क्लाउडी हो गया मौसम, अभी धूप थी, अब दोबारा क्लाउडी हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई। हर कुछ ही मीटरों पे भेड़ ही भेड़ पूरी सड़क पे। ये देखो क्या खुले खुले घर है, मस्त ऐसे ऐसे नजारे आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये क्या है भाई, ये है ऑनेस्टी बॉक्स। मेरे को ना मेरे अलावा कोई भी गाड़ी नहीं दिखी अभी तक इस पे, स्काई रोड पे 2-3 किलोमीटर हो गए चलते हुए, ना कोई जाती हुई दिखी ना कोई आती हुई। क्या मजा आ जाए यार, इधर बैठ के आराम से खाना खाओ। चलो बैठते अंदर, चलते आगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से और आयरलैंड देश के मेरे रोड ट्रिप की एक नई सुबह से। और फिलहाल मैं हूं आयरलैंड देश की वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड एक सिटी गॉलवे में। डबलिन में वेदर बहुत ही बेकार है। जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैं मेरे हॉस्टल से चेकआउट करके निकला था, किनले हॉस्टल करके नाम था। और जब मैं हॉस्टल से निकल रहा था तब मौसम एकदम साफ था। बाहर निकलती अब 2 मिनट में बारिश स्टार्ट होगी। अब मैं इतनी देर में छाता निकाल के छाता खोल लूंगा, पता चलेगा कि बारिश रुक भी गई। ऐसा मौसम है यहाँ पे। मैंने सोचा था वैसे गाड़ी में बैठने से पहले या इस शहर से निकलने से पहले थोड़ा सा शहर घूम लूंगा, एक्सप्लोर कर लूंगा, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये मौसम अलाउ करने वाला है अपने को। यहीं पे कार पार्किंग में मैंने कल अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। उधर चलते हैं और गाड़ी उठाते हैं। सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं एक बारी, तो बारिश तेज होगी क्योंकि अजीब ही मौसम है यार इस देश का भी बहुत परेशान करता है, ना घूमने देता ना कुछ करने देता। अरे भाई इतनी तेज हवा। छाता है वैसे तो मेरे पास, पर पहुंच ही गया अपन। इधर गाड़ी खड़ी करी थी मैंने, इधर पैसे दिए थे 1 दिन के। ये आ गई अपनी गाड़ी। गाड़ी खुलते है जल्दी से। गाड़ी खुल गई ब्लूटूथ से, जो मैंने रेंट पे ले रखी है। बैग रखते हैं, बैग भी भीग गया। क्या देश है भाई। भाई क्या करूं यार इस मौसम का। रोज मन बना के निकलता हूँ, आज ये घूमूंगा, अभी ये करूंगा, अब ऐसे करते हैं। बाहर निकलती ये बारिश स्टार्ट हो जाती है, सारा मूड ऑफ हो जाता है, सारे प्लान्स पे पानी फिर जाता है। अभी फिलहाल मैं गॉलवे हूँ और जो चीजें आपको बाहर दिखानी थी, बतानी थी, वो मैं गाड़ी में बैठ के बता देता हूँ। दिखा तो सकता नहीं। तो और तेज हो गया आज तो बारिश, इतनी तेज तो कल भी। और देखना इतनी तेज बारिश तो जब से मैं आयरलैंड आया मैंने देखी नहीं है। पर एनीवे, गॉलवे जो शहर है आयरलैंड देश की वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। और गॉलवे शहर में एग्जैक्टली ज्यादा कुछ नहीं है करने को, देखने को। एक एड शेरिन जो सिंगर है, उनका गाना है गॉलवे गर्ल। वो गाना यहाँ पे शूट हुआ था। अपने पब्स के लिए, अपने बार्स के लिए गॉलवे पॉपुलर है। जवान जो लोग हैं काफी यहाँ पे पार्टीज करते हैं। 20 से 30 साल की उम्र के लोग मोस्टली यहाँ पे पब्स में पार्टीज में जाते हैं, काफी रिवाज है। यंगस्टर्स का एरिया है बेसिकली। यहाँ पे हॉस्टल्स भी है कुछ, और कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। तो पब्स फुल रहते हैं, कल रात वाली वीडियो में आपने देखा ही। और आयरलैंड देश अपने आयरिश पब्स के लिए काफी जाना जाता है। और जितने आयरिश पब्स आयरलैंड देश में है, उससे ज्यादा आयरलैंड के बाहर है, कई गुना ज्यादा। पूरी दुनिया में आपको हर जगह आयरिश पब्स देखने को मिलेंगे। और इनकी जो बियर है गिनीस, आप पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हो, बहुत ही ज्यादा ये लोग ऑब्सेस्ड है अपनी बियर से। गिनीस बियर हर जगह आपको दिखेगी आयरलैंड में। तो वही कुछ रिवाज यहाँ पे था गॉलवे में। वही 15-20 साल के जो बच्चे गाने सुनते हैं, वो सारे गाने बज रहे होते हैं पब्स में। अपनी जेमसन विस्की पी रहे हैं लोग, जो यहाँ की आयरिश विस्की है। गिनीस पी रहे हैं, जो यहाँ की बियर है। और यही सब यहाँ पे रिवाज था। गॉलवे के आसपास है कुछ चीजें घूमने वाली, जिसके लिए लोग इधर आते हैं वेस्ट कोस्ट पे, गॉलवे सिटी में, क्योंकि बड़ी सिटी यहाँ पे यही है वेस्ट कोस्ट पे। और गॉलवे से लोग आसपास घूमने जाते हैं, जैसे कि कोनेमारा या फिर क्लिफ ऑफ मोयर या फिर एरन आइलैंड्स, जिसकी फेरी चलती है गॉलवे से नजदीक। और वो आपको एरन आइलैंड्स पे ले जाती है। उस आइलैंड पे मेरे ख्याल से लोकल बस चलती है, या फिर आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो, साइकिल पे घूम सकते हो। खुद की गाड़ी वहां पहुंचाना बहुत ही महंगा पड़ता है, फेरी में लेके जाना पड़ता है पहले बुकिंग करा के। एनीवे, तो कल मैं यहाँ पे आया था गॉलवे, आज अपने हॉस्टल में उठा और मैंने सोचा कि आज क्या करे। चलो, जो क्लिफ ऑफ मोयर है या फिर जो एरन आइलैंड्स है, इनफैक्ट जो तीसरी जगह भी है कोनेमारा भी है, जिधर हम शायद अभी जाएंगे, तो ये जगह ना मैंने फोटोज वगैरह देखी, मेरे को तो बहुत ही बेसिक सी लगी। और अभी तक तो आयरलैंड में आप लोगों को सच्ची बताऊं, मेरे को बहुत ही ओवर हाइप्ड और ओवर प्राइस्ड देश लगा। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा बदसूरत है, पर जिस हिसाब की यहाँ पे खूबसूरता है, उस हिसाब से
बहुत एग्जैजरेट कर रखा है उन सारी चीजों को। और स्विट्जरलैंड या फिर न्यूजीलैंड जैसे देश घूमने के बाद ये जो लैंडस्केप्स है इतने ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगते। तो जो मैंने क्लिफ ऑफ मोयर की फोटोज देखी या फिर एरन आइलैंड्स देखे, तो मुझे ऐसा फील हुआ यार इनसे कई गुना बेहतर जगह है मैं देख चुका हूँ, और उधर जाके मेरे को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होगी। आप लोगों के लिए मेरे को बहुत ज्यादा झूठी एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी उधर जाके। तो मैंने डिसाइड करा इधर तो जाने का कोई फायदा नहीं। और अगर मुझे इनकी क्लिफ देखनी है तो मैं ये क्लिफ ऑफ मोयर नहीं देखूंगा, मैं इनके नॉर्थ वेस्ट में जाऊंगा, बिल्कुल रिमोट एरिया में जिधर कोई नहीं जाता। डोनेगल करके जगह है, उधर जो क्लिफ है वो इधर की क्लिफ ऑफ मोयर से 3 गुना बड़ी है, लेकिन उधर कोई जाता ही नहीं क्योंकि आउट ऑफ द वे है। लोग गोलवे आते हैं, पास में क्लिफ ऑफ मोयर देख के चले जाते हैं अपना डबलिन या जिधर भी जाना होता है। मौसम यहाँ पे बहुत क्लाउडी रहता है। अगर आप कोई बहुत अच्छी डेस्टिनेशन में पहुंच भी गए तो जरूरी नहीं है कि वो जगह आपको दिखेगी, क्योंकि बादल हो जाते हैं, बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पे किस्मत का भी बहुत ज्यादा खेल है आयरलैंड देश में। अब इससे पहले कि अपन आज का सफर शुरू करें गाड़ी में, मैं बता देता हूँ कि अपन चलेंगे कहाँ। तो गोलवे से हम थोड़ा सा और वेस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे। कोनेमारा करके जगह है, यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव होगी। उसके टूर्स भी थे मेरे हॉस्टल में। सुबह में उठा, मैंने काफी ये पर्चे वगैरह देखे, मैं साथ भी ले आया, लिख रखे थे कि भी ये टूर जाने लग रहे हैं। तो लोग टूर्स ले रहे थे। कॉफी पी मैंने अपनी एक, ये देखी टूर बुक से कि भी क्या क्या चीजें पॉपुलर है, जो मैंने पढ़ा था वही चीजें इसमें थी। तो मैंने सोचा टूर की बजाय अपन खुद से चलेंगे, क्योंकि क्या पता जगह अच्छी लगे ना लगे, बारिश होने लग रही है, अपने हिसाब से चलेंगे। और जो फ्लेक्सिबिलिटी में जाए वो किसी चीज में नहीं है। गिवन दैट आप अकेले ट्रैवल करना एंजॉय करते हो, तो मेरे को तो मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन पहले कोनेमारा चलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि भी क्या मन बनता है। कोशिश करेंगे कि उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में जाए, अपन इनकी जो रिमोट जगह है वो देखें। उसके बाद हो सकता है अपन नदर्न आइलैंड में एंटर कर जाए, जो नदर्न आइलैंड की कैपिटल सिटी है बेलफास्ट। हो सकता है अगर टाइमली चीजें होगी तो रात बेलफास्ट में बिता ले। अभी मैंने कुछ बुकिंग नहीं कराई है, कुछ नहीं पता मुझे कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, किधर रुकूंगा। जैसा मन बनेगा वो करते जाएंगे। एक लास्ट बार मैं रिपीट कर देता हूँ ये चीज, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी भी है तो बहुत जल्दी दोबारा समझा देता हूँ, नई ऑडियंस को फायदा हो जाएगा। आयरलैंड देश में मैं हूँ, और आयरलैंड एक देश नहीं है, आयरलैंड एक आइलैंड है। उस आइलैंड का 5/6 ऑफ द लैंड मास आता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश में, और 1/6 ऑफ द लैंड मास आता है नदर्न आयरलैंड में। नदर्न आयरलैंड एक अलग देश है जो कि यूके का पार्ट है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है। हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आए थे डबलिन में, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में ही घूम रहे हैं। अभी शायद हम वेस्ट में जाए, नॉर्थ वेस्ट में जाए, ये सारा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड होने वाला है। लेकिन वहां से अपन नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकते हैं, जो कि नदर्न आयरलैंड है, एक अलग देश है। और मेरा बड़ा मन है नदर्न आयरलैंड जाने का, सच बताऊं तो, कि भी वहां पे क्या लाइफ है। चलते हैं, मेरे ख्याल से सफर शुरू करते हैं, यहाँ से कोनेमारा चलते हैं। सफर करते हैं शुरू, डाल देते हैं पहला गियर। आज की जो ड्राइव है ना वो कल से काफी अलग है। पहली बात तो बारिश हो रही है, आज रोड काफी स्लिपरी है। दूसरी चीज, कल हाईवे की ड्राइव थी सारी, कुछ आसपास देखने को नहीं मिल रहा था, पेड़ अड़े हुए थे हाईवे के साइड में, और चौड़ी रोड्स थी। आज हाईवे की ड्राइव नहीं है, और ज्यादा लोकल ऑथेंटिक फील आने लग रही है आयरलैंड की, क्योंकि दोनों तरफ गाँव दिख रहे हैं, खुले खेत मैदान, भेड़े चरने लग रही है, गाय चरने लग रही है, बिल्कुल लोकल इनके छोटे टाउन्स ढंग से देखने को मिल रहे हैं। और सिंगल लेन ही है ड्राइव करने के लिए, सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है। सुंदर ज्यादा आज की ड्राइव है, थोड़ी चैलेंजिंग है क्योंकि बारिश हो रही है और सिंगल लेन है, पर उसके अलावा मजेदार ड्राइव है। आज तो लेकिन बहुत ही तेज बारिश पड़ी है। ये स्पीड कैमरा की उसका साइन है, और स्पीड तो वैसे यहाँ पे 100 की लिमिट है, लेकिन मैं 60 पे ही चल रहा हूँ, बहुत ही धीरे चला रहा हूँ। पीछे जैसी गाड़ी होती है तो उन्हें फिर साइड देता हूँ, आगे निकल जाए ताकि। अभी देखो खूबसूरत नज़ारे इधर के, ये मतलब लैंडस्केप वही है, थोड़े से कह सकते हो आप सिमिलर है न्यूजीलैंड की सड़कों से। अभी जो मुझे किसी जगह से अगर कंपेयर करना हो तो उसके थोड़ा सा क्लोज है ये लैंडस्केप्स मेरे हिसाब से। मतलब ऐसा ही जब हम ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में छोटे छोटे टाउन्स के थ्रू ड्राइव करते थे तो ऐसे सिमिलर से ही गाँव घर दिखते थे। इनफैक्ट कोस्टा रिका में भी थोड़ा ऐसे नज़ारे थे। थोड़ी सी भी गाड़ी मैं अगर इधर उधर कर दूँ ना तो ये बजने लग जाती है कि भी कीप कंट्रोल कीप कंट्रोल। अभी यहाँ पे 60 की स्पीड लिमिट होगी क्योंकि टाउन आ गया, दोबारा फिर रोड पे चढ़ते ही 100 की हो जाएगी। गाड़ी के अंदर तो अपने को बहुत सुंदर लग रहे हैं बाहर के नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे है ना, क्या शानदार बारिश हो रही है, हवा चल रही है तेज, बाहर निकलते ही डरावने लगेंगे।
बाहर निकलते ही मन करेगा गाड़ी में बैठो। वाह यार, सुंदर तो है, देखो यार ये ऐसे ऐसे घर है दोनों तरफ रोड के। पहला कोई बड़ा टाउन आया जब से हम चले हैं गोलवे से, सारे छोटे छोटे शहर आने लग रहे थे वरना, मतलब शहर तो क्या गांव थे पहले तो। ये कोई टाउन सा है, पता नहीं क्या नाम है इसका, कोनेमारा लेक होटल। अभी से तो कहाँ आ गया, कुछ पब्स वगैरह भी है इस रोड पे मेरे को आगे दिख रहे थे। इटालियन खाना यार। लेफ्ट में कोई वाटर बॉडी बहने लग रही है, वो देखो। और इधर अपनी गाड़ी चल रही है, इसके ऊपर पीछे एक ब्रिज था जिससे मैंने पार करी। बारिश ना हो रही होती है, देखो फिर आ गई। रिवर शैनन ही होगी मेरे ख्याल से। नहीं, शैनन तो इधर वेस्ट में कहाँ आएगी यार। नहीं, शैनन तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, कोई कुछ और ही है। बारिश ना हो रही होती ना यार, मैं 100% यहाँ पे रुकता बैठता आराम से, सेब वेब खाता इसके ऊपर। मौसम ही ऐसा है, क्या करें। ये देखो क्या खुले खुले घर है, मस्त। ये है घर, ऐसे ऐसे घर पीछे भी थे, मतलब खुले खुले घर ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। क्योंकि गाड़ी चल रही थी मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, पर ऐसे फ्रंट यार्ड बैक यार्ड ये खुले खुले। रिवर ओवन रिफ है जो पास से गुजर रही थी, अभी मैंने मैप पे देखा। पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, चलो। और ये एक और घर अपने राइट में शानदार घर है ना दोस्तों, कितना खुला बढ़िया। मेरे को लग रहा है मैं बहुत मिस आउट कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा, आप लोग भी मिस आउट कर रहे हो नज़ारे, तो बाहर चल के दिखाता हूँ। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, ठीक है। अब उधर आई हुई, डर लग रहा है जाते हुए भी। उधर जाएंगे एक बार, ये गाड़ियाँ बीत जाए। गाड़ी भी खुली है पर कौन ही आ रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई नज़ारे, ओहो शानदार। इन नज़ारों की बात कर रहा था मैं इतनी देर से, जो मेरे को गाड़ी चलाते हुए दिखने लग रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऐसे खूब सारी भेड़ दिखेंगी, ये देखो। और भी है खूब सारी, एकदम हरियाली लश ग्रीन। इसीलिए इसे आयरलैंड को एमराल्ड आइल बोलते हैं, यानी कि एमराल्ड जो स्टोन होता है, आइल मतलब आइलैंड का एक शॉर्ट फॉर्म। ऐसी हरियाली क्योंकि इस देश में देखने को मिलती है। पर देखो बढ़िया नज़ारे ना, एकदम हरे भरे शानदार खूबसूरत यार। कुछ गाय उधर भी चल रही है उस डायरेक्शन में, मतलब ये तो एक साइड के इधर के नज़ारे हैं, ऐसी सड़क के दोनों तरफ आने लग रहे हैं बार बार नज़ारे। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किन नज़ारों की बात कर रहा था इतनी देर से। गाड़ी ना आ जाए कोई ओ भाई साहब लाजवाब, जल्दी भागते हैं क्योंकि कोई गाड़ी आ गई तो सीधा कुचल के ही जाएगी, मेरे को जगह भी नहीं है। आ गई अपनी कार, चलो बैठते हैं अंदर, चलते आगे। भाई बहुत देर हो गई थी गाड़ी चलाते हुए, ना ही नज़ारे इंजॉय कर पा रहा था, ना ही आप लोगों को दिखा पा रहा था। थोड़ी सी देर के लिए बारिश शुरू की तो मैंने सोचा जल्दी से उतर के आपको एक बारी नज़ारे दिखा दूँ। ये देखो भाई ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये क्या है भाई, ये है ऑनेस्टी बॉक्स, इसके अंदर एग्स वगैरह या बाकी चीज़ें अभी फिलहाल ये बंद है, लिख रखा है क्लोज्ड। ये देखो, इसको अगर अपन इधर खोल लेंगे तो खुल जा। इसके अंदर ये सामान है, 3.5 यूरो के एग्स। अभी क्लोज है, कैमरा भी लगा रखा है अंदर वैसे इन्होंने, पर पैसे इसमें आप लेके खुद से और इसमें पैसे रख दो। ये किसी ने रखा होगा अपना ऑनेस्टी बॉक्स, डायरेक्टली तो यहाँ पूरा दिन बैठ नहीं सकते बेचने के लिए, तो ऐसा ये रख देते हैं। काफ़ी देशों में मिलेगा आपको ये, स्विट्ज़रलैंड, कोस्टारिका मेरे को याद नहीं, न्यूजीलैंड में तो बहुत ही था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, जगह जगह। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये देखो नज़ारे जो मैं बात कर रहा था, ये देखो एकदम हरियाली मस्त नज़ारे। ये वाटर बॉडी है, इंटरनेट नहीं चल रहा मेरा, वरना देख के बता देता क्या नाम है इसका। ये प्राइवेट फार्म नहीं है वैसे, शायद सरकार ने ही लगा रखी है इधर, ये फेंसिंग जो कर रखी है। ये खुला होता ना अगर तो मैं पक्का जाके उधर नहा लेता, पर ये बंद कर रखा है। बाकी ये जगह बढ़िया है यार, थोड़ा मौसम खराब है आयरलैंड का, पर ये वाला पार्ट मेरे को बढ़िया लगने लग रहा है।
खराब भी है तो क्या कर सकते हैं यार, यही ब्यूटी है इस जगह की कि बारिश और आंधी तूफान में, हवा में आप इस जगह का लुत्फ उठाओ। और पूरी दुनिया में सेम मौसम हो जाएगा तो कोई जगह यूनिक कैसे रहेगी ना। अगर हर जगह ही धूप रहे फुल तिखी, या फिर हर जगह ही बर्फ पड़ती हो, तो इस जगह की यूनिकनेस ही है कि बारिश होगी, सारा टाइम हवा चलेगी, हरियाली दिखेगी। पर बढ़िया है भाई, मजेदार है। जहाँ जहाँ बढ़िया जगह मिलेगी अपन तो रोकते जाएंगे, इसलिए तो गाड़ी ले रखी है। बार नहीं है, कोई क्राफ्ट शॉप है इधर, शायद बार भी हो, कोई गैलरी और क्राफ्ट शॉप सी है इनके ना। बाकी काफ़ी लेजेंड्स में ये जो भी इवन वेल्श लोग भी है, आयरिश भी है, इनके ना काफ़ी ऐसे राक्षस वगैरह और इस तरह में बहुत माने जाते हैं। ये मेरे को नहीं पता कि ये कोई असली में इंसान थे। अच्छा, कोनेमारा जो नाम है ना जगह का, वो यही थे, इनके ऊपर रख रखा। अच्छा यार सॉरी, मैं पढ़ के नहीं आया इनके बारे में, पर लिख दूंगा मैं स्क्रीन पे। तो इनके ऊपर नाम पड़ा हुआ है कोनेमारा का। इंटरनेट नहीं है यार, परेशानी ये होगी, पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा था ना, बार भी यहाँ पे लिख रखा है, जॉयस बार। अच्छा ना, एक और व्यू पॉइंट था, हालांकि हर 2 मिनट में रुकने लग रहा हूँ मैं, पर एक व्यू पॉइंट था जस्ट इधर पीछे, मेरे को मस्त लग रहा था, तो मैंने गाड़ी लेफ्ट मोड़ ली और ये मैं वापस उस पे जाके नज़ारा दिखाऊंगा आपको। ये घर है किसी का, क्या शानदार जगह पे घर है यार। सामने से पतली सी एक गली है और इस गली के दोनों तरफ पानी है। ये देखो, इधर भी और इधर भी। नेक्स्ट लेवल नज़ारे यार। ये बंदा तो खो गया इन नज़ारों में, कई देर से ऐसे ही खड़ा है। एकदम से अब गर्मी होगी, मैंने ये जैकेट पहनी तो देखो नज़ारे है ना मस्त। धूप हो गई अब एकदम से, आसमान साफ हो गया, नज़ारे साफ दिखने लग गए, जब कुछ दिख ही नहीं रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक। इधर से मुड़ना था, ये मोड़ शायद छोड़ दी थी अपन ने। इंटरनेट मेरा ख़त्म हो गया, रास्ते में रुक के मैंने एक इंसान से बोला कि आप अपने मैप पे मेरे को देख के बता दो मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। उन्होंने हिंट सी दी कि इधर जाना है, तो अब मैं निकल पड़ा। इंटरनेट नहीं है मेरे पास, ना मैप्स है ना कुछ भी है, बिना इंटरनेट के डिस्कनेक्ट होके जाने लग रहा हूँ वहाँ। किधर? कोनेमारा में एक तो एबी है, मतलब एक जगह बेसिकली चर्च टाइप मान लो, और एक कासल है इधर, और एक आदि कोई रोड है जो मशहूर है, उस तरफ जा रहे हैं। धूप आ गई यार, एकदम चीजें खिल गई, मजा ही आ गया धूप आके तो यार। और अगर ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं मतलब अपन समुद्र से ज्यादा दूर नहीं होंगे यार। अब देखो लैंडस्केप्स, शानदार नज़ारे देखो सामने के, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये देखो भेड़ चल रही है खूब सारी सड़क किनारे, पीछे गाड़ी है मेरे, वरना मैं रोक ही देता गाड़ी अभी। ये देखो भेड़ है रोड के बिल्कुल किनारे पे, और सामने नज़ारा देखो यार, शानदार गजब। अरे यार एक तरफा नज़ारा देखो यार, गजब गजब भाई गजब। और धूप भी निकल आई ना, तो और भी मस्त लग रहा है यार। और उधर सामने पीछे घर, ऐसे नज़ारे को ओवरलुक करता हुआ। एक तो पीछे गाड़ी अड़ेगी, जगह भी नहीं मिल रही इसको साइड देने की। यहाँ रोकते हैं यार, गाड़ी रोकते हैं। फीड द शीप। अच्छा, भेड़ चरने लग रही है सामने, उतरते हैं। धूप हो गई यार, मस्त मौसम। ये देखो इधर बकरिया, सॉरी भेड़, ये बकरी है, बकरी है ये, नहीं भेड़ है पता नहीं भाई, भेड़ है शायद, चढ़ने लग रही है। और कुदरत के नज़ारे ये देखो भाई। अरे उधर और भी है, इनके लिए खाना ले सकते हो आप। फीड द शीप, उधर बाद में जाएंगे। ये देखो इनके लिए खाना लेके इन्हें खिला सकते हो। ये आयरिश में लिख रखा है शायद, इधर से आप खाना ले सकते हो। ये है शीप फूड, 1 यूरो का है। अब 1 यूरो इधर रख दो, रखना इधर है, और ये खाना ले खिला दो। ये देखो 1 यूरो।
इसमें डाल देते हैं। ये 1 यूरो का सिक्का है, इसमें डाल देते हैं और इनके लिए खाना उठा लेते हैं। एक ये डब्बा 1 यूरो का, 100 रुपये मान लो। रज्जी होगी देखना, ऐसे हिंदुआ वीडियो बनाऊंगा पहले तारीख मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा, 1 यूरो खर्चा है। लो बागी बागी आ गई सारी, देखना फाड़ ही दिया इन्हें तो भाई। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से पूरा चाटेगी भाई पूरा। यूज्ड टब्स इसमें डाल दो। गाड़ी तो पार्क में कराया, लेकिन दिक्कत पता है क्या है कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, इस वजह से मैं गाड़ी लॉक भी नहीं कर सकता। चाबी नहीं है मेरे पास, गाड़ी कोई कीलेस है एकदम, फ़ोन में ऐप के थ्रू ही लॉक होती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए तो गाड़ी खुली रहेगी जब तक मेरे पास इंटरनेट नहीं आएगा। नज़ारे एक नंबर है यार। भीड़ आई हुई वैसे लोगों की, एकदम ही बारिश रुकी ना और धूप आ गई, इसलिए सभी गाड़ियों ने एकदम ब्रेक मार दी। जो भी टूर कंपनीज आई हुई थी यहाँ पे, सब ने एकदम रोक दी और सारे आगे नज़ारे देखने लग गए। है ही भाई शानदार तो है, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि कोई भी जगह फैसिनेट करेगी, पर ये सही डिसीजन लिया मैंने इधर आने का। पैर रखते ही अंदर धसने लग रही है कि घास मिट्टी सब कुछ, मतलब इतनी बारिश होती है कि नॉर्मल सरफेस भी कीचड़ बन चुका है, हर चीज ऐसे बाउंसी है। ये इधर कुछ बढ़िया स्पोर्ट्स, अरे यार इधर तो नहाते बढ़िया ना, बारिश स्टार्ट हो जाए काश दोबारा, क्या मजा आ जाए यार। इधर बैठ के आराम से खाना खाओ, हवा बहुत ठंडी चल रही है। वैसे आप लोग शायद सोच रहे हो कि बहुत कंफर्टेबल है, इतना है नहीं कंफर्टेबल, पर वैसे मज़ा है ना। थोड़ी सी हवा रुक जाए बस, थोड़ा सा वेदर सनी हो जाए और अपना यहाँ बैठ के खाना खाओ, ये नज़ारे देखते हुए, क्या कमी है बताओ। कुछ तो अफ्रीका में इतने महीने बिताने के बाद हर चीज़ को दोबारा अप्रिशिएट करना आ जाता है, वो चीज़ बढ़िया है। वरना मैं दुनिया की बहुत सारी खूबसूरत जगहें देख चुका हूँ और फिर ना ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती नहीं, पर अच्छा है कि उसके बाद फिर हम दोबारा अफ्रीका चले जाते हैं। जस्ट अभी एक इंडियन फैमिली आई थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, उनसे मैंने हॉटस्पॉट लिया और टॉप अप कर लिया इंटरनेट। अपन लोग कहते हैं ना कि भी इंडियंस हर जगह आओगे हर जगह आओगे, तो अपना तो फायदा ही है यार वैसे हर जगह आओगे तो। दोस्तों अभी तक तो अपन तुक्के से चल रहे थे बिना मैप्स के, मैं गाड़ी वापस ले गया था जिधर नेटवर्क आ सके और अपन ठीक से चल सके। तो ये जो है ना, ये कोनेमारा नेशनल पार्क है जिधर हमने सारी भेड़ देखी, ठीक है। और अब हम कोनेमारा नेशनल पार्क से काइलीमोर एबी की तरफ जाने लग रहे हैं। वहां पे गए अभी चल के आप देखोगे, और उसके बाद अपन एक सीनिक रोड है वो लेंगे, स्काई रोड नाम है शायद उसका, ये भी काफी सीनिक है वैसे तो। और उसके बाद फिर अपन देखें क्या करना है। ये देखो दोस्तों, भेड़ आगे आ गई सड़क पे, तो गाड़ी को रुकना पड़ा ताकि भेड़ पास कर जाए। ये ही शानदार नज़ारे इस नेशनल पार्क में, जबरदस्त। ये है भाई अपनी ड्राइव अब, जो न्यूजीलैंड की याद दिला रही है सच में ये वाला पार्ट। ड्रोन लेके आना चाहिए था यार, ड्रोन नहीं है मेरे पास। लेफ्ट साइड में मेरे पानी ही पानी। इस लेक का नाम है वैसे लाओ इनाक, आयरिश लेक है मेरे लेफ्ट में। दोनों तरफ हर कुछ ही मीटरों पे भेड़ ही भेड़ पूरी सड़क पे। ये देखो इतनी भेड़ है, ध्यान से चलानी पड़ रही है गाड़ी ताकि भेड़ों को रास्ता दे सके। बहुत खूबसूरत ड्राइव है यार। और ये लेक तो आप लोग देख ही चुके हैं। इधर अलाउड नहीं है शायद, जगह नहीं है, ला तो दूं। आज अपन पहुंचने नहीं वाले, जिस स्पीड से चल रहे हैं ना, कहीं नहीं पहुंचने वाले आज अपन। चलो आय हाय, सेब धोते हैं, सेब खाते हैं, उधर से धोते हैं।
दोस्तों बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया यहाँ पे, जितना सोचा भी नहीं था। पता नहीं कितने घंटे लगा दिए यहाँ पे। अब फाइनली निकलते हैं, वरना तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, रुकते रुकते यूँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। आय हाय मज़ा आ गया, लेकिन तो फ्रेश हो गया दिमाग है ना। पूरा दिन ही हालांकि हमने बिता दिया यहाँ पे, एक तरह से देखा जाए तो। क्या सफ़र है यार, क्या सफ़र है। चलते हैं यहाँ से, अब 15 मिनट दूर डेस्टिनेशन है अपनी, 13 किलोमीटर दूर। थोड़ी देर उधर रुकेंगे। कुछ खाया भी नहीं यार सुबह से, एक सेब खाया बस ये, और एक कॉफ़ी भी थी। खाना भी तलाशना है, रात को कहाँ जाना है वो भी देखना है। करेंगे कुछ तो, कहीं तो चलेंगे। कहाँ चले यार, सफ़र देखो आप लोगों, मैं कैमरा ही घुमाता हूँ। ये है भाई लेफ्ट का सफ़र, ठीक है। अपन तो पहले एक्साइटेड होके ज़्यादा देर रुके उधर, यूँ नहीं पता था कि आगे और भी शानदार जगह आएंगी। ये देखना, ये भाई नेशनल पार्क के नज़ारे तो गजब है, शानदार। नीचे बोट भी खड़ी है, ये मेरे ख्याल देते हैं क्या रेंट पे, पता नहीं आप लोगों को उधर दिख रही है नहीं। देखो दोस्तों उधर बोट्स भी खड़ी हुई है, और क्या लाजवाब नज़ारा है यार। अच्छा ये एक्चुअली व्यू पॉइंट भी है इधर, पिकनिक स्पॉट भी है, बैठ के अपना खाना खुना खाओ और व्यू पॉइंट है, लाजवाब। बहुत सीनिक नज़ारे है यार, बहुत ही सीनिक, भेड़ ही भेड़। ये एरिया ने तो सही में थोड़ा थोड़ा न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की याद दिला दी। सामने देखो भाई, जैसे ही अपन डेस्टिनेशन के नज़दीक आए बारिश स्टार्ट होगी बहुत तेज। और एक और लेक काइलमोर होगी ये शायद, जिधर अपन जा रहे हैं। ये देखो भाई, एक और पानी की लेक। क्लाउडी हो गया मौसम, अभी धूप थी, अब दोबारा क्लाउडी हो गया, बारिश स्टार्ट होगी। यही है भाई इधर। और भाई ये तो जगह भी बहुत मस्त है, इधर ही कोई होटल है। ये देखो यार क्या लोकेशन है इसकी। अपने को काइलमोर एबी पे जाना है, 5 किलोमीटर और है वो यहाँ से। वैसे जगह एक से एक है लेकिन भाई। चलो चलते आगे। वुड फायर पिज़्ज़ा, स्वाद आ गए यार, क्या नज़ारे हैं। भूल गया था मैं इंडिया में नहीं हूँ, आराम से चलाओ यार। वो रहा कासल भाई, शानदार। काइलमोर एबी की एंट्री यहाँ से है, विजिटर्स वेलकम। बंद तो नहीं हो गया, 6 बजे तो बंद लिख रखा है इन्होंने। अभी 3 मिनट है, बहुत है 3 मिनट। कितना टाइम लगा दिया यार आपने, 6 बजा दिए यार, पूरा दिन आवारागर्दी करते हुए। तो बंद भी हो लिया होगा 6 बजे, सीधा लगा के भागते हैं। कुछ नहीं पता बारिश हो जाएगी कभी भी ना, ही हो तो बढ़िया यार, छाता नहीं लेके जा रहा मैं। इधर क्या है, ये पूरा मैप सा दिखा रखा है। 2-3 लेक्स हैं यहाँ पे तो। ये देखो एक लेक वो, एक लेक ये रही, यू आर हेयर। अभी अपन इधर है, इधर से अपने को जिधर भी चला जाएगा। चलो भाई, इतना टाइम नहीं है अब। ओ भाई साहब यार, मैं पहले सोच रहा था इधर ना आऊँ, लेकिन भाई शानदार जगह है यार। देखना यार कितना अनरियल व्यू है। इधर एक क्राफ्ट शॉप और रेस्टोरेंट है जो बंद हो चुका। इधर एंट्रेंस और टिकट्स है जो बंद हो चुकी। कोई नहीं, बाहर से ही घूम लेंगे। देखना है यार, अनरियल जगह है यार। इतना मन था कुछ खाने का, और यहाँ पे देखो ईटरी भी है एक, पर बंद हो चुकी। कितना मज़ा आता है यार इधर बैठ के खाना खाने में। लास्ट एडमिशन 5 बजे है, 5 बजे के बाद तो एंट्री नहीं है, 6 बजे बंद हो जाता है। गजब भाई, अनरियल।
पहले इसे काइली मोर कासल बोलते थे, लेकिन बाद में काइली मोर एबी कर दिया इसका नाम। एबी बेसिकली यूँ समझ लो जिधर नन्स वगैरह रहती है, चर्च से सिमिलर चीज़ है, पर एक्चुअली में चर्च नहीं है एक पूरी तरह से। पर इधर सिर्फ एबी नहीं है, ये देखो गॉथिक चर्च भी लिख रखा है, तो चर्च भी है एबी भी है। ये कोई शटल है जो जाने लग रही है, और एकदम शांति। बढ़िया बात पता है क्या हुई कि अपन इधर आए ना तो एकदम से धूप है, मौसम एक नंबर का है। और अगर धूप हो ना तो कोई चीज़ बढ़िया ना भी हो तो भी बहुत मस्त लगती है। अगर बारिश ना हो रही और ऐसी धूप और ऐसी सुंदरता देखने को मिले तो और भी ज़्यादा मस्त लगती है फिर ना जगह। देखो आपको पक्षियों की बतानी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, पर एकदम ही देखो नेचर की कामनेस। पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है, हल्की सी पानी की आवाज़ आ रही है उधर से, बहुत हल्की सी। और ये है भाई एक्चुअल कासल या एबी कुछ कह लो। इसके अंदर तो अपन नहीं जा सकते, बहुत लेट हो गया, पर नहीं शायद खुला दिख रहा है मेरे को उधर। और ये है इसके सामने का नज़ारा। ओ भाई यार बहुत ही मस्त भाई, बहुत ही सुंदर। इन बेंचेस पे बैठ के नज़ारा देखने का अलग ही मज़ा आएगा। बहुत ही रोमांटिक सी जगह ये वैसे है ना। इधर अपने पार्टनर के साथ आओगे तो मज़ा आएगा। बंद हो चुका है अलग ही है। घोड़ों की आवाज़ आ रही है स्पीकर से, वो प्राइवेट है और एंट्री बंद होगी शायद। चलो भाई ये अंदर से तो नहीं देख पाए पर मज़ा आया यार देख के ना, एक नंबर जगह है। सामने व्यू देखो यार, ऐसे रुकते रुकते चलेंगे तो बाकी कहीं नहीं पहुंचने वाले। थोड़ा सा अब तेज खींचना पड़ेगा। चलते अपन स्काई रोड है, कहते हैं काफ़ी खूबसूरत रोड है, उस रोड की तरफ चलते हैं। स्काई रोड के बाद अपन कहीं खाना खाने चलेंगे डिनर, उसके बाद देखेंगे रात यहाँ बितानी है किसी छोटे टाउन में या फिर अपन नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आयरलैंड के चलेंगे, देखेंगे जैसा भी होगा। अब आप लोगों से सीधा स्काई रोड पे ही मिलता हूँ, वो जो खूबसूरत रोड बताई है। बाकी तो रोड हमने देख ही ली इनकी सारी। अरे ओ भाई क्या चक्कर है, गाड़ी रह गई अपनी, तो गेट बंद कर दिया इनने। अटेंशन ड्राइव ऑन लेफ्ट तो ठीक है, गेट खोल दे भाई, फंस गए। अरे खुल गया, चलो ऑटोमेटिक था। टेंशन हो गई थी मेरे तो। सारे लोग जा चुके, 7 बज गए शाम के, 6 बजे बंद हो जाता है और अंदर कोई भी नहीं था, पूरा एकदम सुनसान था। 6 सवा 6 तक तो मैं वीडियो बना ही रहा था आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही बैठ गया, देखता रहा नज़ारे, मतलब खुद इंजॉय करा। तो 7 से ऊपर ही हो गया टाइम। अब ये दिखा रहा भाई स्काई रोड लूप, ये है स्काई रोड का निशान। और इधर अब मैं गाड़ी लेने लग रहा हूँ भाई, पता नहीं ऐसा क्या है इस पे स्काई रोड पे, चल के देखते हैं। तो ये स्काई रोड ना बेसिकली एक लूप है, स्काई रोड लूप, मतलब जो 10-12 किलोमीटर का होएगा। और ये लूप ना ये पानी के नज़ारे देता है और बहुत ही सीनिक इसे रूट माना जाता है कि भाई ये स्काई रोड वाला लूप करना। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने पहले नेशनल पार्क के थ्रू जब हम ड्राइव कर रहे थे आज कोनेवाला नेशनल पार्क के थ्रू, उस टाइम भी बहुत ज़बरदस्त नज़ारे थे। मतलब पता नहीं, वैसे तो अभी शाम का समय है, सनसेट का टाइम है, इस टाइम नज़ारे थोड़े और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ और अभी बहुत ज़बरदस्त दिखेगा तो दिखाऊंगा, पर सही है, मतलब पहले वाले ज़्यादा अच्छे देख लिए मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए अब ये वाले उतने मस्त नहीं लग रहे। और इतना बड़ा नहीं है ये लूप, मतलब यहाँ से अब मैंने क्लिफडन टाउन की लोकेशन डाल रखी है और ये पूरा लूप घुमा के टाउन में ले जाएगा। 10-1 किलोमीटर का होगा, 10 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये नज़ारे देख लो स्काई लूप। एक चीज़ और, मेरे को ना मेरे अलावा कोई भी गाड़ी नहीं दिखी अभी तक इस पे स्काई रोड पे। 2-3 किलोमीटर हो गए चलते हुए, ना कोई जाती हुई दिखी ना कोई आती हुई, एक भी गाड़ी नहीं दिखी। और वो भी अभी कासल भी जाम थे, वो भी बिल्कुल खाली हो चुका था, कोई भी नहीं था शाम के समय। नहीं, पीछे शायद एक गाड़ी आ रही है, अब दिखी है पहली गाड़ी मेरे पीछे है। ये देखो ऐसे ऐसे ना खूब सारी इधर फोटो स्टॉप्स भी है, मतलब रुक के जहाँ फोटोज ले सकते हो, नज़ारा देख सकते हो। एक बार ये आपको रुक के दिखा देता हूँ क्या है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लूप है पूरा स्काई रोड वाला जो हम करने लग रहे हैं। ये घूम फिर के ऐसे थोड़ा जिगजैग सा होके आने लग रही है रोड।
ये नीचे पानी ओशियन का ही पानी है मेरे ख्याल से, और उधर कुछ किश्तियाँ वगैरह, कुछ घर है। ये है बेसिकली स्काई रोड। खूबसूरत घर है, इनकी वैसे मौज है यार घर वालों की, है ना। कितनी मस्त मस्त जगहों पे घर है, क्या लोकेशन है। बस वो यही, इधर बारिश होती रहती है खैर सारा दिन। ये सोचते होंगे हम जंगल में रह रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। परमानेंट तो शायद यहाँ ना रहा जाए पूरा दिन बारिश, ना आसपास कुछ है, पर हाँ बीच बीच में वीकेंड मनाने या छुट्टियाँ मनाने के लिए बढ़िया जगह है, शांति में। चलो आज बहुत ही ज़्यादा नज़ारे हो गए, बहुत ही सीनिक चीज़ें दिखा दी। ये देखो यहाँ पे गाय और उसका काफ कैसे आराम से खड़े हैं शांति में। शांति देखो आप कितनी, इधर कुछ भी नहीं सुन रहा, कुछ भी, एकदम शांति। इधर सामने आ गया व्यू पॉइंट, रुकना है क्या? ये है व्यू पॉइंट। अरे वाह यार, ये देखो देखो रे, नीचे इतनी भीड़ थी, मेरे को अब सुन। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट ओशियन रोड है ना, थोड़ा थोड़ा वो याद दिला रहा है मेरे को ये सफ़र, क्योंकि उस पर भी ऐसे ही था, एक तरफ ओशियन और रास्ता बना हुआ था। ग्रेट ओशियन रोड बाकी मेरे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, सुंदर थी, पर मेरे को लग रहा है कि शायद आयरलैंड का ये पार्ट ग्रेट ओशियन रोड से, सिर्फ ग्रेट ओशियन रोड से बेटर है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। टर्की में भी मैंने गाड़ी लेके रोड ट्रिप करा है, इटली में, यूरोप में, कई देशों में करा है, पर मतलब मैं कहूँगा कि भी काफ़ी बढ़िया सफ़र है, काफ़ी खूबसूरत सफ़र है। शायद यूँ तो ना कहूँ कि आज तक का लाइफ का सबसे बेस्ट है, लेकिन अमंग द बेस्ट वंस में से है। और वो पीछे घर, क्या शानदार घर है, शांति आप देख सकते हो। इधर बेंच पे बैठते हैं एकदम सुकून में, बस हवा चल रही है इसलिए मेरे को माइक लगाना पड़ रहा है, वरना शांति इतनी है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। पानी की लहरों की आवाज़ आ रही है, अगर ये हवा रुक जाए तो वो जो भेड़ है उन भेड़ों की भी आवाज़ आ रही है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी शोर नहीं। एक आधे बीच में पक्षी बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, एकदम शांति। क्या लाजवाब नज़ारे यार। मेरे ख्याल से आयरलैंड में मेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन ये था कि गाड़ी लूँ और गाड़ी लेके इधर पहुँचूँ। देखो लेकिन नो डाउट डबलिन भी एज ए सिटी खूबसूरत है। जब मैं डबलिन शहर में आया था सुंदर नज़ारे थे, पर बहुत ही महंगी, बहुत ही ओवर हाइप्ड, बहुत ही ओवर प्राइस्ड। सिर्फ पब्स दारू दारू बियर, बस, और कुछ नहीं। तो अगर आप आयरलैंड आ रहे हो तो प्लीज़ सिर्फ डबलिन में सीमित मत रहना। ये जो जगह है ना, ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, एक्सप्लोर करना। सेम चीज़ न्यूजीलैंड में हुई थी, ऑकलैंड आती है, ऑकलैंड बिल्कुल बेकार शहर। यही चीज़ आयरलैंड में, डबलिन बिल्कुल बेकार शहर। मतलब शहरों में तो इनके सच बताऊं तो कुछ नहीं है, सिर्फ पब्स दारू। और शहरों में भी, मतलब जितना मैंने अभी तक देखा है, एथलॉन में भी यही था, गोल्वे में भी यही है, डबलिन में भी यही था, पब्स दारू दारू दारू, बस। तो इनके शहर तो बेकार लगे मुझे आयरलैंड के, सच बताऊं तो। पर हाँ, नेचर बढ़िया है, और ये जो हमने नज़ारे देखे, शानदार, ज़बरदस्त भाई। मैं इधर शांति से बैठ के सनसेट एंजॉय करने लग रहा था, पर एकदम से फिर कई लोग आ गए, थोड़ा शोर सा होने लग गया, भीड़ भी हो गई थी। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि चलो निकल ही लेते हैं अब, वरना भाई पूरा दिन ऐसे ही चलता जाएगा। आज के दिन में इतने सीनिक लैंडस्केप्स देख लिए ना, और हर जगह बैठ के शांति में उन्हें एंजॉय करा, तो वक्त का पता ही नहीं चला, पूरा दिन ही बीत गया। रात के 8:30 होने वाले भाई, 12 बजे हम वहाँ से चले थे, और जबकि 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र था हमारे वहाँ गोलवे से यहाँ का, जिस भी शहर आए थे मेरे याद नहीं अब, जो भी वो नेशनल पार्क था, मैं नाम बहुत भूल जाता हूँ हर जगह के। पर धीरे धीरे हर चीज़ इतना एंजॉय करते हुए आए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया इस वजह से ना। पर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़, ले ली भाई आज के लिए शांति, ले ली, पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की ले ली आज। अब चलते आगे बढ़ते हैं। वो सामने आ गया अब टाउन क्लिफ्टन, जिधर अपने को जाना था। अभी छुप गया, पहाड़ी पे थे हम। देखना ये लेफ्ट लूंगा ना अभी टाउन की तरफ, सामने के नज़ारे देखना।
कितना मस्त लग रहा है ना ये शहर, एकदम कलरफुल सा, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। क्या गजब लोकेशन है यार इस शहर की, एक नंबर कलरफुल सा। और देखो वही पब्स वगैरह देखने को मिलेंगे इधर भी, पर मस्त लग रहा है यार, ज़बरदस्त। ये छोटा सा टाउन है और ये शायद इनका मेन स्क्वायर है बीच का। अब देखते हैं अपनी इधर से कहाँ चले, क्या करें। लेफ्ट टर्न ही लेना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न लेते हैं यहाँ से, फिर देखेंगे। अलग अलग कलर की बिल्डिंग है सारी। ये आ गई गली इनकी, पार्किंग ही पार्किंग है वैसे तो, यहाँ लगा देते हैं। संडे का दिन है तो आज पार्किंग वैसे फ्री होनी चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहीं लिख रखी है मंडे टू सैटरडे है, हाँ, सुबह 11:30 से 6 बजे तक, 3 घंटे की वैसे भी फ्री है। आज तो संडे तो पूरा ही दिन फ्री है। ये देखो दोनों तरफ बार्स, अलग अलग रंग के सी फूड के रेस्टोरेंट्स है खूब सारे, क्योंकि पास में समुद्र है ना इधर, तो सी फूड बहुत ज़्यादा है। दुकानें तो सारी बंद पड़ी है, बहुत लेट है ये दुकानों के लिए। संडे भी है, खैर सच्ची भूल गया था, और दिनों भी बंद हो ही जाती है सारी 7 बजे के राउंड इन छोटे टाउन्स में। देखो फ्रेंच रेस्टोरेंट है क्या ये, पता नहीं, कुछ और, एक आर्ट गैलरी, बुक शॉप, कैफ़े, डॉक्टर की दुकान, फार्मेसी, सॉरी मेडिकल हॉल। सर्कल के आगे वो फ्यूल स्टेशन है और उसमें सुपरमार्केट भी होगी। सामने जो चर्च है इसका नाम दिखा रहा है सेंट जोसेफ्स चर्च गूगल मैप्स पे। ये इनकी मेन रोड है, संडे का दिन है, रात के 8:45 रखे हैं, शांति है एकदम, बिजनेसेस सब बंद है, आपने देखा ही। अपन क्या करते हैं, सुपरमार्केट होगी इधर ज़रूर एक फ्यूल स्टेशन पे, उससे कुछ पानी वानी और इमरजेंसी का खाने का लेके गाड़ी में कुछ सामान रख लेते हैं, और इसके अलावा डिनर कर लेते हैं। यहाँ पे जो जिम्स है ना, मतलब जनरली संडे के दिन एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैजुअल डे पास लेना पड़ता है एक दिन के लिए, और वो स्टाफ वर्किंग आवर्स में ही मिलता है। पर यूके में एक चीज़ अच्छी है कि ऑनलाइन वेबसाइट है सभी जिम्स की, आप उस पर जाके ले लो, QR कोड आपको दे देंगे और आप जिम में जाके जिम को एक्सेस कर सकते हो। पर इधर जो मेरे को 1 या 2 ही जिम दिखे ऑनलाइन, उनमें ये चीज़ थी नहीं। कल देखेंगे। तो फिर अब ये कन्फ्यूजन है कि रात यहाँ बिताए या फिर कहीं और चले। मैं तो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और दूर चलते हैं यहाँ से और आगे निकलते हैं किंग्सटाउन हाउस B&B। ये पार्किंग पे करने के लिए सुंदर है यार शहर। मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ अभी, तो खाने का भी देख लेंगे कुछ। पर बहुत बढ़िया लोकेशन है इस टाउन की ना, पास में इतने सीनिक नज़ारे, और ये टाउन भी अच्छा है। ये एक बार है तो इधर थोड़ी सी रौनक हो रखी है। उस रोड पे तो सारे पब्स और बार्स ही खुले थे, मतलब रेस्टोरेंट्स कोई ऐसे मेरे को दिखे नहीं ठीक से। और पब्स में खाना बढ़िया नहीं होता है जनरली, वही फिश एंड चिप्स मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज और वो फ्राइड चिकन। तो मैं इस वाली रोड पे आ गया, कुछ दिख जाए तो। ऑनलाइन ज़्यादा कुछ ऐसे दिखा नहीं रहा। इधर एक और फ्यूल स्टेशन है और स्पार सुपर मार्केट है। ये क्या है, पापा जॉन, जो तो पिज़्ज़ा वगैरह होएगा वही। ग्रिल्ड है क्या कुछ, देखते हैं कुछ मिल जाए तो खाने लायक। रोज़ सोचता हूँ, इतने दिन हो गए गंदा खाना खाते हुए, आज से सुधारूंगा, आज से सुधारूंगा। आज भी मजबूरी में ये ले ही लिया, ये बर्गर और साथ में फ्राइड चिकन। चलो कोई नहीं, कल से ठीक कर लेंगे। 2-3 दिन अपनी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गई है यहाँ पे। कल रात को जब मैंने डबलिन में डिनर करा था, मेरे को इतना धोखा लग रहा था, मैं क्या ये खाने लग रहा हूँ पड़ंगा। आज फिर वही चीज़ लगने लग रही है। एनीवे 10 बजे बंद करते हैं, बहुत लेट बंद है इधर के हिसाब से। मैं ही आखिरी इंसान था, अभी इन्होंने ताला लगा दिया, मैं जस्ट निकला हूँ। खाना खा के मैं बैठा रहा, आगे का सोचता रहा, प्लानिंग करता रहा। हालांकि इस रेस्टोरेंट पे मैं 9-9:15 बजे आ गया था, पर गलती वैसे मैंने पता है क्या करी कि मैं गाड़ी वही छोड़ाया और पैदल आ गया। इधर बारिश इतनी होती है, अगर बाई चांस अब बारिश शुरू हो जाती तो फंस जाता ना। पर चलो किस्मत ठीक थी, हुई नहीं शुरू। तो अभी मैंने प्लान बनाया है कि यहाँ से चलते हैं अपन नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, आयरलैंड के डॉनले करके जगह, और डॉनले के पास में है क्लिफ्स, सीव लीग क्लिफ्स है शायद, जो कि काफ़ी ऊंची है। क्लिफ ऑफ मोयर से 3 गुना ऊंची है, यूरोप की सबसे ऊंची क्लिफ्स में से एक है। वो काफ़ी मस्त लग रही है। मैंने सोचा उस तरफ चलते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है यहाँ से, और रात के समय अपने को पता नहीं कोई होटल मिलेगा नहीं मिलेगा। एक तो ना ये अंग्रेज इतने आलसी होते हैं,
पैसे कमा के राजी नहीं है लोग, काम करके खुशी नहीं है। मैंने रास्ते में कुछ होटल्स देखे, अब वो शहर डोले तो यहाँ से 3.5-4 घंटे की ड्राइव है। रास्ते में किसी छोटे टाउन में रुकना पड़ेगा कोई होटल देख के। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो इनके प्राइसेस, इनके रेट्स इतने महंगे महंगे होटल, मतलब 11-12 हज़ार से कम, 100 यूरो से कम कुछ दिखाई नहीं रहा था। कुछ ऑप्शन थे 90 यूरो के, कोई 85 यूरो का, छोटे गाँवों में भी, टाउन्स में भी, लेकिन उसमें शायद शेड बाथरूम था या फिर बिल्कुल ही किसी ने अपने घर को चढ़ा रखा है एज अ होटल, ऐसे थे। और जो ठीक से होटल लगे उनको मैंने फ़ोन करने की कोशिश करी पर कोई भी जवाब नहीं। ऑटोमेटेड कॉल रिस्पॉन्स था किसी का, तो वो बोले कि भी कल सुबह 7 बजे हमारी रिजर्वेशन टीम आपकी बुकिंग ले लेगी। अरे किसी को आज रात रुकना हो तो मतलब ये लोग ना वही है, ढीले है थोड़े, काम करके कुछ नहीं है। अरे यार ये सुपरमार्केट बंद तो नहीं हो गया भाई? यहाँ पे गैस स्टेशन था और मैंने सोचा ये तो सारी रात ही खुला रहेगा, इससे भी सामान ले लेंगे, पानी दूध वगैरह। यार ये भी बंद हो गया 10 बजे। ना होटल वाले कोई जवाब दे रहे हैं, ना कोई दुकान खुली। अब अच्छी चीज़ ये है कि खुद की गाड़ी तो है चलो अपने पास, बुरी चीज़ ये है कि कैंपर वैन नहीं है, नहीं उसी में सो जाते। अब कोई जगह तो चाहिए ही सोने के लिए। इस मामले में एशियन कंट्री सही है। अब जैसे टर्की में मैंने सिमिलर रोड ट्रिप करा था, रात के 2 बजे ही मैं ऑनलाइन भी नहीं बुक कराता था, सीधा होटल में जाता था, कमरा है दे दो। वो कुछ रेट बताते हैं, मैं बोला अब कौन आ रहे हो तुम्हारे पास रात के 2 बजे, आधे रेट में कमरा दे दिया करते। यहाँ पे कोई है ही नहीं लेकिन बात करने के लिए। रात के 10 बजे दूध नहीं मिल सकता लेकिन बियर जरूर मिल जाएगी। जस्ट अभी एक BNB ने रिस्पॉन्ड करा, मैंने कॉल करा था, मैं बोला कि भाई मैं रास्ते में हूँ और अभी 10 बजे। मैं बोला कि अगले 1.5-2 घंटे बाद मैं चेक इन कर सकता हूँ? आके बोले नहीं 11 बजे तक लास्ट है, उसके बाद हम वेट नहीं कर सकते, फिर हम सो जाएंगे। 11 बजे से पहले आके तो आप कर सकते हो, उसके बाद हम नहीं देंगे कमरा। एक पास वाले फ्यूल स्टेशन पे मार्केट खुली है इस पार। वक्त हो गया रात के 11 बजे और मैं निकल पड़ा हूँ नॉर्थ वेस्ट आइलैंड की तरफ, यानी कि क्लिफ्टन से डोनेगल टाउन की तरफ। रास्ता काफी लंबा है, 2.5 से 3 घंटे का होने वाला है और अंधेरा काफी हो चुका है, इसलिए ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ। रास्ते में रुकने का भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक होटल है जो मैं शायद अभी थोड़ी देर में गाड़ी रोक के बुक कर दूँ। आप देख सकते हो सड़कें एकदम सुनसान है, कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो मदद बतानी कितनी देर में मिलेगी, इसलिए रिस्क नहीं लेते और फोन रखते हैं। लगभग 2.5-3 घंटे सफर करके हम आ गए हैं इस टाउन में। थोड़ा रास्ता कंफ्यूजिंग है। ये देखो ये है टाउन, स्लाइगो या स्लीगो, प्रोनाउंसिएशन तो पता नहीं। सुनसान पड़ा है, रात का समय है। टैक्सी जरूर घूम रही है 1-2 मेरे पीछे, बंद हो रही ऑब्वियसली सब। इधर एक होटल कराया मैंने, उसकी तरफ जाने लग रहा हूँ। यहाँ से लेफ्ट लेना है, चलो इधर सीख कहीं है इस रोड पे। रिवर साइड होटल नाम है, देखने लग रहा हूँ इधर सीख कहीं होना चाहिए। हाँ वो रहा देखो लेफ्ट साइड में ऊपर दिखा। मैंने फ़ोन किया था, गार्ड से बात हुई मेरी, गार्ड बोला कि आ जाओ 1 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। 1:05 होगी, पहले चेक इन करते फिर गाड़ी गुड्डी निकाल लेंगे। रिवर साइड होटल आफ्टर आवर्स। कमरा ले लिया होटल में, 3री मंजिल पे है, कमरा नंबर 326। एक रात का 105 यूरो का। रात के अभी 1:15-1:30 बज चुके हैं। 10 घंटे के लिए ये कमरा मेरे को पड़ा है 11,000 रुपए का, 1 घंटा 1,000 का। चलो बताऊंगा बाकी डिटेल्स, अभी गाड़ी भी ठीक से नहीं लगाई। 326, अरे यार इतनी दूर क्यों दे दिया। उप्स, आई एम सॉरी भाई, गलत कमरे में घुस गया। अच्छा इसमें डालना था। गलत कमरे में घुस गया, बताता हूँ क्या हुआ भाई। भाई मेरे 320 था वो कमरा नंबर, वो 0 और 6 का पता नहीं चलता, वैसे ही नींद चढ़ी हुई यार, पूरे दिन से गाड़ी चला रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जाना था मेरे को 326 में, वो 320 था, मुझे लगा 6 लिखा हुआ है। मैंने सीधा खोल दिया दरवाज़ा 320 का। खोला तो क्या, मैं खोलने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखो इतनी देर में बारिश भी दोबारा स्टार्ट होगी, छतरी ले आते इससे बढ़िया। तो मैंने उसका गेट सीधा खोलने की कोशिश करी, मुझे लगा कि ये
कार्ड बस टैप करना है, इंसर्ट नहीं करना। तो बार बार मैं उसमें टैप करने लग रहा 320 नंबर पे कार्ड, लेकिन खुलता कहाँ से, क्योंकि मेरा तो कार्ड ही 326 का था और टैप करना भी नहीं था, वैसे इंसर्ट करना था। इंसर्ट करता तो भी नहीं खुलता। अब वो शोर सुन के बार बार अंदर से एक लड़का आया और उसने गेट खोला और आयरिश एक्सेंट में बोला एकदम ऑलराइट, मतलब ऑलराइट ठीक है सब, क्या हुआ, दारू भी रखी फुल, बहुत चौरा डेड। और मेरी पहले तो उस पर नजर पड़ी, फिर मेरी नजर पड़ी उसके पीछे बेड पे बैठी हुई उसकी महिला मित्र पे। एकदम इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। मैं बोला सॉरी मेरा कमरा नहीं था, पर दारू पी रखी थी, नशे में थे बहुत, पर समझ गए वो। बोला अच्छा कोई नहीं। फिर उसके बाद मैं वहां से निकला, अपने कमरे की तरफ गया। बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था यार। पहले एक बार गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ अपन कहाँ है, किस लिए। देखो गो फॉर सिटी सेंटर लिख रखा है ऊपर, और पार्किंग का भी निशान है इधर। होटल की तो पार्किंग फुल हो रखी थी क्योंकि, इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं। ये ऑल डे पार्किंग है, शायद मेरे ख्याल सस्ती होगी इस शहर में, तो कहीं महंगी होगी। पर एक दिक्कत है, और भाई बारिश में दिखाई नहीं है रैंप, और मैं ऊपर से वीडियो बना रहा था, ये देखो नीचे रैंप था, इसके ऊपर चढ़ा दी अभी मैंने गाड़ी। पर कोई नहीं, चलो नुकसान नहीं हुआ, कुछ कर देते हैं खड़ी, बारिश में और भीगना पड़ेगा। मेन जो बड़े शहर है ना इनके, उसमें तो कार्ड से आप ये ले सकते हो पार्किंग की अपनी टिकट, पर कई शहरों में ना कॉइन से पेमेंट होती है, मतलब कॉइन्स डाल के ही आपको टिकट मिलेगी, जो पुरानी मशीन्स है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि इधर ऐसा ना हो कि शायद पुरानी ही मशीन हो, जो नहीं, इधर कार्ड का ऑप्शन भी है। पर फिर भी मैं तैयार आया था, मुझे लग रहा था ऐसा हो सकता है, तो मैंने मेरे हॉस्टल से सुबह कॉइन्स ले लिए थे। रात का ये गिनेगा नहीं, सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट होएगा टाइम इसका, अप्रूव्ड। मैंने टैप करा था, कार्ड हो गया। सुबह 10:30 से आने के अब अपने 12:30 तक की पार्किंग पेड है, 12:30 संभालेंगे अब गाड़ी को। ये जो अपनी पर्ची आ गई है गाड़ी की, विंडशील्ड पे रखनी है आगे। अरे यार अभी देखा मैंने, इधर 2 ही घंटे की पार्किंग है मैक्सिमम, वो भी 2.5 यूरो की है। यहीं पे पास में एक और कार पार्क था जिसमें ऑल डे पार्किंग 3 यूरो की है, 24 घंटे की। चलो कोई नहीं, अब तो कर दी, 12:30 तक तो संभाल ही लेंगे गाड़ी को। बाकी फ़िलहाल हम कहाँ पे आ गए हैं, ये जो शहर है ना, इसका नाम है स्लाइगो। यहाँ से स्लीगो या स्लाइगो जो भी है, इससे अपन जाएंगे डोनेगल। कल स्लीव लीग जो क्लिफ्स है वो देख के फिर देखेंगे क्या करना है, फिर शायद अपन नदन आइलैंड की तरफ निकल जाए, यानी कि बेलफास्ट के लिए। तो रात के बज गए 1:45, साथ ही साथ आप मेरा कमरा भी देख लो, ये पीछे बाथरूम। और आज के पूरे दिन की रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हमने दिन की शुरुआत करी थी गोलवे से फिर हम गए कानेमारा नेशनल पार्क। कानेमारा नेशनल पार्क से फिर हम गए किलमोर कासल। किलमोर कासल को पूरे आयरलैंड का सबसे रोमांटिक कासल भी माना जाता है, क्योंकि उस समय के जो पॉलिटिशियन थे मिचेल हेनरी, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए वो कासल बनवाया था। एक विक्टोरियन कासल है, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के राज के समय ये बना था। और किलमोर कासल के बाद हम गए थे क्लिफ्टन टाउन में, जाके हमने डिनर करा, और क्लिफ्टन से फिर गाड़ी ड्राइव करके हम पहुंचे फाइनली स्लाइगो। और अब स्लाइगो में हम रात बिताएंगे। कल मोस्ट लाइकली हम यहाँ से निकलेंगे डोनेगल के लिए। डोनेगल से फिर हम वहाँ पे जो मैंने बताया क्लिफ्स है वो देखेंगे, और उसके बाद शायद हम नदन आइलैंड जाए, उनकी कैपिटल सिटी बेलफास्ट में। आप लोगों को एक शॉकिंग बात बताऊं वैसे, कि जो पिछले 2 घंटे 40 मिनट मैंने गाड़ी चलाई थी क्लिफ्टन से लेके स्लाइगो तक, इमेजिन करो कितनी गाड़ियों को मैंने ओवरटेक करा हुआ है, फिर कितनी गाड़ियों ने मुझे ओवरटेक करा होगा। लास्ट की 10 मिनट अगर हम इग्नोर करते, जब मैं स्लाइगो पहुंच गया था, तो उससे पहले के 2.5 घंटे में सिर्फ एक गाड़ी मिली थी मुझे, जिसे मैंने ओवरटेक करा था। उसके अलावा 2.5 घंटे के सफर में कोई गाड़ी ही नहीं दिखी मुझे मेरी तरफ से जाते हुए। सामने से आती हुई जरूर दिखी होगी, हर 10, 15, 20 मिनट में एक आधी दिख जाती थी, पर मेरी तरफ से उस डायरेक्शन में जाती हुई कोई गाड़ी ही नहीं थी। ना मेरे आगे दिखी, ना मेरे को पीछे दिखी, या तो स्पीड ऐसे मेंटेन थी, दिखी नहीं, या जो भी कारण है, पर बिल्कुल सुनसान रास्ता था भाई। थकावट होगी है बहुत भयंकर। नहाऊंगा और सोऊंगा। बहुत सी चीज़ें सोच रखी है, करनी है, जो भी होएगा कल आप देख ही लोगे। सुबह उठ के डिसाइड करेंगे, हर रोज़ की तरह। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मिलते हैं आप सभी से एक अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बहुत से लोग बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, तो अगर आप कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं करोगे तो ना करो भाई, क्या कर सकते हैं। चलो बाय।